अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय चल रहा था दिव्य दृष्टि में। भगवान ने 15वें अध्याय में तीसरे श्लोक में बताया कि ये जो इतना संसार रूपी वृक्ष है, जगत रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, इसको काट डालो। असंग रूपी 80 से मिटा के सदा हर इंद्री के कार्य से तुम असंग रहो, ये भगवान कह रहे हैं। एक एक इंद्री को उससे अपने को अलग करना है, ये है असंगता। और बताया था पिछले दिनों कि सबसे पहले 5 ज्ञानेंद्रियां जो मुख पर लगी हैं उनका मनन करो। उसके बाद ये बात आएगी कि पश्चात इसके पद ढूंढना। वो 4 श्लोक है ना, संस्कृत में तो है, हिंदी में भी देखो। पश्चात इसके, असंगता जब हो जाए, जब शरीर से आप असंग देख लो अपने को, तो इस पश्चात इसके पद ढूंढना, वो पद ढूंढना। देखो पश्चात काम फिर पड़ा है। सिर्फ असंगता से काम नहीं चलेगा, उसके बाद बड़ा काम पड़ा है, आपको बताते हैं। कौन सा? उस पद को ढूंढना। कौन सा पद है? जहां गए से नहीं लौट सकता। अनादि है ये रचना, जहां से गए उसी को दृढ़ भाग, यही है चौथा। तो इसमें साफ कहा। तीसरे में आया असंग रहो, तो सबसे पहले अपने को शरीर में देखना है कि 5 ज्ञानेंद्रियों का जो ये मुख पर लगा हुआ है, विस्तार है जो विषयों का, इसका, उसके असंग रहना है, अभी बताते हैं। फिर 5 कर्म इंद्रियों के विषयों से जो विस्तार है इनका, उससे असंग रहना है। फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसके बाद सुषुप्ति, सबकी, इतने से हमने असंग रहना। फिर भगवान कहेंगे पश्चात इसके पद ढूंढना। तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो आँख का विषय रूप है। रूप आँख से ग्रहण होता है, मन में अच्छा बुरा लगता है। आगे तीनों चीजें, भाई रूप ग्रहण हुआ, मन में अच्छा बुरा लगा, प्राप्त करने के लिए हमने हाथ पैर चला दिए। कर्मेंद्रियां प्राप्त करने के लिए काम करती हैं, लेकिन असंगता इससे तुम्हारी है। रूप ग्रहण हुआ, मन से अच्छा बुरा लगा, पर तूने क्या किया? तूने केवल देखा, मैंने केवल देखा। अच्छा बुरा भी मैं को नहीं लगा, मैं अच्छे बुरे का भी प्रकाशक है, अच्छे बुरे से भी परे है, अच्छे बुरे का भी साक्षी है। तो देखो सारी इंद्रियां आ गई। आपने प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया वो भी इंद्रियों के द्वारा हुआ। पर 5 ज्ञानेंद्रियों में आँख से रूप ग्रहण हुआ, मन में अच्छा बुरा लगा, पर आपने देखा। जानना और देखना आपका है, प्रकाशना आपका है। कान से शब्द सुना गया, मन में अच्छा बुरा लगा, आपने उसको दिखाया, प्रकाशा। ऐसे प्रकाशा कि भाई देखो ये अच्छा लग रहा है कि बुरा, आप उसके पीछे हो, असंग हो। जीवा से रस ग्रहण हुआ, हमें अच्छा बुरा लगा, मन को अच्छा बुरा लगा, मैंने केवल देखा, मैंने केवल जाना। जानना और देखना आपका है। स्पर्श अच्छा लगा मन को, इंद्रियों से, त्वचा से स्पर्श हुआ, मन को अच्छा बुरा लगा, आपने केवल पीछे जाना, केवल पीछे खड़े होके
देखा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। गंध भी अच्छा है, बुरा है, मन तक है। आपने उसको भी देखा, आप वहां बैठो मन के पीछे। अब इसको कहते हैं पंच ज्ञानेंद्रियों के विषयों से ये मैं असंग है, प्रकाशक है, असंग है। ऐसे कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य हुआ, हाथ के द्वारा लेना देना हुआ, मन को अच्छा बुरा लगा, किसी से लेना अच्छा लगा, किसी को देना अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा। आपने देखा कि मन को कैसा लगा। आज मेरा मन उदास है, आज मेरा मन खुश है। किसने जाना? आपने जाना, आपने देखा। ऐसे ही आगे हो, पैरों से चल के गए, मल जल सब त्याग हुआ, कौन जानता है? आप ही जानते। आप इससे परे हो। बुद्धि कितनी अच्छी है, ग्रहण होता है या नहीं होता, उसको भी आपने ही जाना। आपने ही तो जाना। आप खुद ही कहते हो मेरी तो मोटी बुद्धि है दीदी, मेरे तो बात देर से अंदर जाती है बुद्धि के अंदर। तो बुद्धि के भी तुम प्रकाशक हो, मन के भी अच्छा बुरा, आपका कैसा मन है, सात्विक है, राजसी है, तामसी है, आप सबसे ज्यादा जानते हो। त्रिगुणात्मक मन के अंदर कौन सा गुण प्रधान है ये आप जानते हो। बस ठीक कर लो पुर्जों को, जानना है और ठीक करना है गुरु के ज्ञान के अनुसार। तो इस प्रकार तुम मन के पीछे जो कहते हैं आपको बैठा करो, सदा जैसे फ्री हो मन के पीछे रहो, मन को देखो, मन क्या कह रहा है, मन क्या कर रहा है। किसी की बात है तो मन को कैसी लगी, बोलना नहीं, देखना है। इसको कहते असंग रूपी असी से मिटा के। अब भगवान कह रहे हैं पश्चात इसके पद ढूंढना, इसका मतलब काम खत्म नहीं हुआ। अब ध्यान दो, इस शरीर को आप सदा सामने देखो, चलता फिरता सामने देखो, मन को बोलता हुआ भी देखो। आराम से सत में प्रधान होकर सारी इंद्रियों को देखो, सदा आपकी स्थिति ऐसे रहे, ये है असंग होना। तो अभी पूछोगे किसकी इतने पुराने साधक बैठे हैं, कौन इतने ठहराव से चलता है, कौन इतने ठहराव से कार्य करता है, बहुत विरला। इसलिए कहते हैं सत प्रधान, भगवान ने कहा सत से ज्ञान होता है, ठहराव से कार्य करो, सदा मन के पीछे रहो, ये देह को सदा आगे रखो, इसको कहते हैं असंगता से कार्य। तब ये वो आधा काम निपटा है। अभी तो यहाँ ही नहीं पहुंचे तो आगे का कैसे करेंगे। तो ये आधा काम है, पक्का करो कि मैं जिंदा हूँ, ये मुर्दा है, मैं मुर्दे का साक्षी हूँ, मेरे से इसमें जान है, मैं हूँ तो ये चल रहा है, मैं की सत्ता से ये चलता है। तो जब इसको सामने देखोगे, अपनी मैं को देखोगे, तब मनन करोगे तो ये बात पक्की हो जाएगी। फिर आप कितना ही कहो ना मैं इसमें बैठ जाऊं, आप बैठ नहीं सकोगे। एक बार इसको अलग कर लो मैं को यह से, ये भगवान कहे, और ये आधा काम निपटेगा। आधे से भी मेरा मन कहता है ज़्यादा काम पड़ा है। कैसे? जैसे हम नाश्ता सुबह बनाते हैं ना किचन में, वही भाई बर्तन उठाते हैं, व्यंजन बनाते हैं, गैस सिलेंडर सब प्रयोग करते हैं, लेकिन किचन के काम के बाद फिर हम थोड़ी देर विश्राम करते हैं। फिर जो खाने का काम है दोपहर का, उसमें ज़्यादा समय लगता है। ऐसे ही असंग होना, बार बार देखना, ये नाश्ते के काम जैसा है। और फिर ये जो दृष्टा है, ये साक्षी है, ये वो पद ढूंढे जहाँ से ये लौट के नहीं आता। अब ये देखना पड़ेगा। उपनिषदों के अनुसार, उपनिषदों में कहा है, बड़े सुंदर शब्द दिए हैं उपनिषदों। भगवान ने ऐसे कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये जो बैठा है ये अपने उस परम सत्ता के अंदर लीन होता है, उस जगह को देखना, उस स्थान को प्राप्त करना।
उस स्थिति में रहना। तो ये साक्षी जो है, ये दृष्टा जो है, जिसको आप देह इंद्रियों से असंग देखोगे भगवान के अनुसार, ये एक देह में बंद है। आपको भेद बताते हैं। पहला भेद क्या है? आप इस देह को ही देखते हो, केवल देखते हो, बस इस देह में मन को देखते हो, उस देह में इंद्रियों को, इस देह में। इसका मतलब परिचिनता आपके पास है। आप हो तो सच्चित आनंद, अद्वितीय अनंत। पर जो ये शीशा है शरीर का, अंतःकरण का, शीशे में फ्रेम होता है शरीर को शीशा का। इस शरीर में कितने शरीर हैं? 3 हैं, पर 3 ब्रह्म ज्ञानी के नहीं होते, 2 होते हैं। फिर तो हमारे उपनिषदों में 2 का ही वर्णन ज़्यादा है कि ये जो शरीर है स्थूल और सूक्ष्म, इसका ज्ञान ले लो तो कारण शरीर का नाश हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है। तो ये जो शीशा है जिसको अंतःकरण कहा है, तो शीशे में फ्रेम भी तो होता है। हाँ भाई बहनों, शीशे को भी समझ लो, बात आ ही गई तो फिर उसको भी क्यों छोड़ें। शीशे में फ्रेम होता है, आप अपना मुख देखते हो, शीशे में तो दिखता है पर फ्रेम में नहीं दिखता। क्या दिखता है क्या फ्रेम के अंदर? तो ये जो स्थूल शरीर है ये फ्रेम है, इसके अंदर अंतःकरण नख से लगाकर शिख तक व्याप्त है। अभी पंचकोश पढ़ाएंगे ना जब, तो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे एक एक कोश में सारा व्याप्त है और आकार भी उनका एक जैसा है। तो बताओ, ये जो असंग कह रहा है अपने आप को, यहाँ पर क्या भेद है? उस स्थान में आप कहते हो वहाँ भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म हो, ये मैं ब्रह्म है, तो क्या भेद है? कहते ये परिचिनता में शीशे वाला चेतन है तो ये सच्चित आनंद अद्वितीय, पर शीशे के कारण अपने को क्या मानता है? मैं इतना हूँ, मैं इतना हूँ, फिर उसके बाद गलती होती रहती है। तो असंग करके फ्रेम के अंदर देखो मुख नहीं दिखता, तो स्थूल शरीर में आपको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता। कर्मकांड में दिखता है कभी हमें प्रतिबिंब? हम मन के शीशे को देखते हैं तो हमें दिखता है कि मैं साक्षी। मन के पीछे जाते हो तभी तो आपको पता चलता है कि एक मैं हूँ और एक मन वाला है। 2 मैं देखते हो, किसी को दिखती है 2 मैं, शीशे वाली मैं भी और अपनी साक्षी वाली मैं, बिंब भी दिखे और प्रतिबिंब भी दिखे। शीशे में जो मैं है ये बोल रही है, जो ये प्रतिबिंब है, किसका प्रतिबिंब है? कहते जो पीछे साक्षी है। अब आप साक्षी रूप में अपने आप को देखो, साक्षी तो ये प्रकाश रहा है कि ज्ञान बुलता हुआ कैसा लग रहा है, ठीक है, और शीशे वाला सुन रहा है। इस सुनने को भी कौन देख रहा है? पीछे प्रकाशक। तो दोनों में है, एक परिचिन्न है, शीशे वाली है, पर इस स्थूल शरीर में ये शीशे का फ्रेम है, इसमें मैं का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, पर मन में आप देख लो सीधा पड़ता। आप प्रकाशक भी हो और उसके अंदर भी हो, जीव वाली मैं भी है और प्रकाशक भी है। तो इस प्रकार अपने को अभ्यास करना है घर में। यहाँ जो 5 दिन है ना, ये इनको अंदर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अपने को पूरा जो भी एक चैप्टर, मान लो कोई भी एक पाठ पढ़ाते हैं, 2 पढ़ाते हैं, वो फिर पूरे करा के ही भेजेंगे। तो इस तरह हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी सीढ़ी से हम जाके अपनी मैं को व्यापक में देखें। तो पहले आज क्या करना है? घर जाके असंगता देखनी है। सबका साक्षी हूँ, सबका जानने वाला हूँ, ज्ञाता हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, मन की हर क्रिया को जानते हो, बस ये देखो और मन के पीछे रहो। आज इतना ही काम देंगे, इतना ही लेंगे इस विषय को। अब आपको ये बता दिया कि जब ये समझ आ गया, अब फिर आगे का श्लोक लेंगे पश्चात इसके। अब ये जब असंग हो जाओ, आप हुए नहीं इसलिए काम दिया है, आप असंग हो जाओ अभ्यास कर करके, और ये कल आगे भी सुना देंगे आगे कैसे करना है।
पश्चात इसके वो पद ढूंढना है जहाँ आवागमन समाप्त है, जहाँ अद्वितीय है, जहाँ और दूसरा है ही नहीं, जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, ऐसा पर ढूंढना है। ओम पूर्णमद